नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो चुके हैं, इसलिए अब 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन को ऑनलाइन चलाना होगा। इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं गूगल मीटिंग के माध्यम से। अगर आपके ब्लॉक में गूगल मीटिंग नहीं हुई है तो जल्द ही आपको इसके निर्देश दे दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन क्या है और शिक्षकों को इसमें क्या करना होगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं क्या आदेश आए थे रीडिंग कैंपेन के संबंध में। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 3 जनवरी 2022 के ये आदेश थे और प्रशासन को उम्मीद थी विद्यालय जल्द ही खुल जाएंगे, लेकिन अब ऑनलाइन ये रीडिंग कैंपेन हमें चलाना होगा। तो विषय है परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में। महोदय या महोदया, आप अवगत है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने और कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। सबसे पहले 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किस तरह से होगा। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 से परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, संविलियत और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों के द्वारा पढ़ना सीखने का मुख्य आधार है, जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन और मौखिक और लिखित दोनों रूप से व्यक्त करने की क्षमता को विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़ने में सहायक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसके लिए रीडिंग कैंपेन ही चला गया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा भारत के विभिन्न शोध अध्ययनों से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों और गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी संदर्भ में 100 डेज रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और तत्पश्चात सीखने के लिए पढ़ सके। बच्चों में स्कूल आने से पहले ही पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित की जाती है। बच्चे अपने आसपास की लिखित सामग्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बिस्कुट और टॉफी, सड़क के किनारे पोस्टर, विज्ञापन, घर पर अखबार, कहानी की किताबें, पत्र, पोस्टकार्ड आदि। बच्चों के पूर्व ज्ञान को उनके साक्षरता कौशल के विकास पर आधार माना जा सकता है। पठन अभियान की आवश्यकता। समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः बेहतर विद्यार्थी बनते हैं, जिससे विद्यालय और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चे में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें। देखिए, अब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको बच्चों को ऐसे मटेरियल शेयर करने हैं जिससे कि बच्चे उनको पढ़ें और उनमें पढ़ने की क्षमता विकसित हो। और आप उन्हें कई कहानी की किताबों के नाम इस तरह से आप उन्हें भेजें जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि सभी काम ऑनलाइन होना है, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से करना है। देखिए क्या बताया गया है। विभिन्न प्रकार की आकर्षक चित्रों से युक्त सरल और मनमोहक कहानियों किताबों की उपलब्धता और बच्चों की उन तक पहुँच सुनिश्चित करना। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को नियमित आधार पर समय और सहज वातावरण उपलब्ध कराना। गतिविधियां जोर से पढ़ना, साथ साथ पढ़ना, उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों चर्चा भूमिका निभाना, खेल आदि का आयोजन करना। और ये सबको आपको ऑनलाइन ही करना है। देखिए, इसमें 3 समूह बनाए गए हैं। पहला समूह बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का है, दूसरा समूह 3 से कक्षा 5 तक का है और तीसरा समूह कक्षा 6 से 8 तक का है। तो आपको प्रत्येक कक्षा अध्यापक को एक क्लास देनी होगी कम से कम प्रत्येक अध्यापक को,
और उसकी जिम्मेदारी उन क्लास की होगी कि उसके क्लास के बच्चों पे पढ़ना आ जाए। उसी हिसाब से आप व्हाट्सएप ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कक्षा 8 का लेना है, 6 का लेना है या 7 का लेना है। किस तरह से करेंगे? पठन अभियान की अवधि 100 डेज रीडिंग कैंपेन पर जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर ये आपका 100 दिनों तक आयोजित किया जाएगा, अर्थात 31 मार्च तक ये आपका कम से कम चलेगा। इसके लिए क्या करना होगा? पठन अभियान का उद्देश्य है बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों आदि सहित राज्य, जनपद, ब्लॉक, पंचायत और विद्यालय स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन 16 सप्ताह तक जारी रहेगा। पढ़ने को मनोरंजक बनाने और उससे आजीवन जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां क्रियान्वित की जाएंगी। अब तो क्रियान्वित नहीं होंगी, अब तो ये ऑनलाइन आएंगी, तो आपको ऑनलाइन इन्हें भेजनी है। तत्क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी साप्ताहिक गतिविधियां प्रेषित की जा रही हैं। साप्ताहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश, इन्फोग्राफिक्स आदि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रेषित किए जाएंगे। साथ साथ समय समय पर आपको इस तरह की सूचनाएं मिलती रहेंगी जो आपको उनके बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करनी है। इस अभियान के लिए गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिससे बच्चों को शिक्षकों, माता पिता, साथियों, भाई बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित विभिन्न कंटेंट नियमित रूप से बच्चों और अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे जैसे आपको उपलब्ध होते रहेंगे, मैं वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां की जाएं, जिससे कि बच्चे दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहरा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में सक्षम हो सकें। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है, जैसे प्रेरणा साथी हैं और प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 22 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाना है। इस अवधि के दौरान पूरे देश में कहानी पढ़ो अपनी भाषा में आयोजित की जाएगी। इसके लिए संसाधन क्या क्या होंगे? पठन अभियान हेतु संसाधनों की उपलब्धता क्या होगी? राज्य द्वारा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई गई पुस्तकालय हेतु पुस्तकें, सहज पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, प्रिंट रिच स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कहानियाँ, दीक्षा पोर्टल, प्रेरणा पोर्टल और SCERT वेबसाइट आदि के उपलब्ध विभिन्न संसाधन, NCERT नेशनल बुक ट्रस्ट, स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स, ये सब इनके लिंक्स दिए गए हैं, इन पे आपको मिल जाएंगी और इसका अभिलेखीकरण भी आपको करना है। जनपद, ब्लॉक और विद्यालयों द्वारा गतिविधि का अभिलेखीकरण किया जाएगा कि आपने क्या गतिविधि कराई, बच्चों को क्या व्हाट्सएप ग्रुप से प्रेषित की। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के लघु वीडियो, आप प्रशंसा पत्र, फोटोग्राफ्स का संकलन किया जाएगा तो राज्य परियोजना कार्यालय को साप्ताहिक रूप से प्रेषित किया जाएगा। पठन अभियान के दौरान और अंत में प्रत्येक जनपद द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य परियोजना कार्यालय के साथ साझा किया जाएगा। साथ ही इन्हें जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित किया जाएगा और इसका अनुसरण भी होगा। जब इतना ज़्यादा चल रहा है तो अनुसरण भी जरूर होगा। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक गतिविधियों का अनुसरण राज्य परियोजना कार्यालय से किया जाएगा। जनपद और विकास खंड स्तर पर इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री और रणनीति बनाई जाएगी। प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100% विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों की सहभागिता इस अभियान में सुनिश्चित हो। SRG, ARP और शिक्षक संकुल के माध्यम से आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा और आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए शिक्षकों और अभिभावकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत संलग्न रूपरेखा के अनुसार सप्ताहपूर्वक आयोजन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत अभिरुचि के साथ साथ ऑनलाइन, ऑफलाइन अनुसरण भी किया जाए और साप्ताहिक प्रगति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। तो ये आदेश है अनामिका सिंह जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा हैं। अब ये सभी काम आपको ऑनलाइन करना होगा क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं और इसके बारे में आपको गूगल मीट के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको बच्चों की सहायता करनी है पढ़ने में, उन्हें सामग्री उपलब्ध करानी है, उनको अभिप्रेरित करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।